हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। अति महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है और बहुत सारे बीटीसी के साथी और तमाम अन्य लोग मुझ पर बीएड के पक्ष में बात करने की या ये कहते हैं कि आपका जो तर्क होता है वो बीएड की तरफ झुका होता है, आपका झुकाव बीएड की तरफ, और तमाम इल्जाम भी लगाए जाते हैं। लेकिन उन सारे लोगों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बात आपकी सही है, लेकिन बीएड के साथ जो हो रहा है वो क्या ठीक हो रहा है? तमाम राज्य भी अपने पक्ष चुन चुके हैं, केंद्र सरकार भी अपना एक पक्ष चुन के चल रही है, हर कोई एक पक्ष की बात कर रहा है। और इसी बीच में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य बीएड के साथियों के साथ इतना बड़ा, मैं कहूंगा कि ये बहुत ही बड़ा नुकसान है बीएड के लिए, और इतना बड़ा फैसला ले लेती है, कोई चू तक नहीं करता है। आज किसी बीटीसी के साथी के मुंह से ये आवाज नहीं निकल रही कि बीएड वालों के साथ गलत हुआ है। आज कोई बड़ा टीचर, बड़ा जिसके मिलियन सब्सक्राइबर है, बड़ा टीचर है, बड़ा यूट्यूबर है, कोई इस मामले में एक ट्वीट तक करने के लिए तैयार नहीं है, बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बीएड की आंखों के सामने से ही उसकी अपनी भर्ती जो लगातार कई सालों से उसकी थी, हुआ करती थी, एकदम से हजारों की संख्या में वो पद जो है वो हटा दिए, उनको बाहर कर दिया गया चुपचाप बिना बताए। तो उसपे कोई बात नहीं कर, सारी खबरों पर बात करेंगे। जबकि मामला मैं आपको बताता चलूं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताता चलूं कि बीएड बीटीसी का मामला जो है ना, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बेंच में भी चल रहा है। और इसमें ही मुझे वक्त इसलिए लग गया कि ये सारे सबमिशंस जो हैं वहां तक पहुंचाने थे, ताकि ऑनरेबल कोर्ट भी जान ले, क्योंकि उनके फैसले के अधीन वहां भी चल रहा है। लेकिन जो हुआ है वो ठीक नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि इतनी बड़ी बात है, इसमें कोई क्यों नहीं बोल रहा है कि भाई ये भी तो गलत है। अब देखिए कि यहां पे बीएड क्या करेगा। चलिए बात करते हैं। इससे पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जहां बड़े बड़े लोग चुपचाप कुछ बोलते नहीं है इतने बड़े अन्याय के खिलाफ, कम से कम मैं आप लोगों के साथ आपकी बात करता तो हूं, और मुझे किसी का डर नहीं। जो गलत है वो गलत है। अब आप देखिए कि मामला क्या है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी अध्यापकों का उच्च प्राथमिक में 6 से 8 में पदोन्नति का आदेश हुआ जारी। उच्च न्यायालय में उच्च प्राथमिक में 100% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। बीएड बाहर हुआ तो प्राथमिक में तो बीएड बेकार हो जाएगी। ऐसा जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से एक फैसला लिया है कि प्राथमिक के जो टीचर हैं उन्हीं को उच्च प्राथमिक में प्रमोट करके 100% सीटें भर दी जाएंगी। मतलब 1 to 5 वालों को ही प्रमोट करके 6 to 8 की जो हजारों भर्तियां हैं उनको 100% प्रमोट करके ही भर दिया जाएगा। मतलब बीएड हो गया बाहर। जो इसके पहले तक बीएड को शामिल करके 6ठे से 8वीं के माध्यमिक की भर्ती की जाती थी। अब ये बताइए कि बीएड के लिए क्या बचा? अगर बीएड को बाहर कर दीजिए आप प्राथमिक से, और छठी और 8वीं में माध्यमिक में उनको लीजिए ही मत। ये उत्तर प्रदेश सरकार का गजट है, ये सिर्फ कोई पेपर का कटिंग नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये गजट है, जो मैं आपको दिखाता चलूं कि देखिए साफ साफ आपके स्क्रीन पे भी दिखेगा। बहुत सारे पहलू हैं। इसी तरीके से आप बिहार राज्य की बात कीजिए, बिहार में 7वें चरण की भर्ती आ गई, लेकिन वहां भी देखिए 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे माध्यमिक के। मतलब वहां भी प्राथमिक वालों को जो है प्रमोट करके बीएड वालों मतलब 6 to 8 में डाल दिया जाएगा। अब बताइए कि ऐसी स्थिति में बीएड कहां जाएगा? सिर्फ 10वीं से 12वीं के बीच में, और सबसे कम भर्तियां जो आती हैं वो 10वीं से 12वीं के बीच में आती हैं। सबसे ज्यादा भर्तियां जो आती हैं वो प्राथमिक में आती हैं, उसके बाद माध्यमिक में आती हैं, 10वीं 12वीं में भर्तियां गिनती की आती हैं। और बीएड करने वाले कितने? तो देखिए कि इसमें कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचाना, ये भी एक जिम्मेदारी है। जो भी संगठन इस पे काम कर रहे हैं उनके मैं संपर्क में भी हूं, और अगर वो नहीं संपर्क में है तो वो इस पक्ष को भी अपने कोर्ट में जरूर रख लें या फिर हमसे संपर्क कर लेंगे। इस चीज को देखिए कि अगर ये सिलसिला, अब इसमें कोई क्यों नहीं कह रहा कि कोई ब्रिज कोर्स है क्या? आप मुझे बताइए कि क्या प्राथमिक से माध्यमिक में प्रमोशन के लिए कोई ब्रिज कोर्स है कि आप ब्रिज कोर्स कर लिए? और वो तो नहीं करते हैं बीटीसी के साथी। आप बताओ, सीधा प्रमोट होकर चले जाएंगे, उनको तो कोई ब्रिज कोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बीएड का आदमी नीचे आएगा तो ब्रिज कोर्स के बाद वो वैलिड होगा कि नहीं, इसके ऊपर तर्क चल रहा है।
ये नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं। देखिए इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका समर्थन हमेशा अपेक्षित रहता है। इस बात को देखिए कि कितना गलत हो रहा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं 31/1/2023 का सरकारी पत्र है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्र संख्या सोएन से दिनांक 31/1/2023, विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में के अधीन संचालित जूनियर बेसिक अध्यापकों के में कार्यरत महोदय उपयुक्त विषय शासनादेश संख्या सोएन सो को दिनांक इतना के द्वारा महानिदेशक कार्यालय के पत्र संख्या सोएन सो को 4 जनवरी 2023 के संदर्भ ग्रहण करते हुए करें और उत्तर प्रदेश बेसिक सेवा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित के नियम 18 के में दिए गए पदानुसार बेसिक विद्यालयों में कार्यरत अस्थायी सहायक अध्यापिका या अध्यापक सहायक अध्यापक के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष अध्यापन और अनुभव के पूर्ण अध्यापकों को पदोन्नति की कार्रवाई के समय सारणी के अनुसार संबंध तरीके से करें। अब डेट और टाइम दिया गया कि इतने दिन में आपको कर देना है, और करना क्या है कि 6ठी से 8वीं के 100% पदों को भर देना है। ऐसे ही राजस्थान ने बीएड को उठा के फेंक दिया, ऐसे ही मतलब अन्य राज्य हैं जो अलग, मतलब एक तरह से मेरे बातों का गलत मतलब ये एक उठा के फेंकना ही है ना। पढ़ लिख के मेहनत करके सारा कोर्स करके सारी डिग्री लेकर के और उसके बाद मारे फिर के ये कहें कि हम नहीं लेंगे, ये कहें हम नहीं लेंगे, ये कहें हम नहीं, तो करेंगे क्या भाई। और इस मामले में कोई आगे बात नहीं कर रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि मैं अब आपको यहां से कानूनी पक्ष के बारे में भी बताता चलूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है, जिसमें कि बीएड के टेट का रिजल्ट जो है अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से रुका हुआ है। और इस मामले में भी जो संबंधित विभाग है, जो संबंधित संगठन है, उनसे हमारी बात हो रही है और हम संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सबमिशन है ये एक बड़ा ग्राउंड इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी बनता है कि भाई 6ठी से 1 से 5 तक आप बाहर कर दीजिएगा और 6ठी से 8वीं में प्रमोशन से 100% पद भर लीजिएगा तो बीएड के लिए बचेगा। और ऐसे फैसले जो हैं, इसलिए इस फैसले पे ना तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई चीज होना चाहिए, या सरकार को भी एटलीस्ट 50% पद जो है छोड़ देना चाहिए, जैसे बिहार सरकार कर रही है कि भाई 50% पद छोड़ दीजिए, उसमें पार्टिसिपेशन कर लीजिए। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही अब धीरे धीरे राज्य जो है बिना बाहर किए ही एक नया प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसमें आप देखिए पंजाब ने बाहर ही कर रखा है। तो ऐसे मामलों को भी सीरियस लेना चाहिए। और ऑनरेबल कोर्ट में, हालांकि फाइनल सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब यहां से समझिए कितना जरूरी हो गया बीएड के पक्ष में आना। हालांकि ऑनरेबल कोर्ट अपना जो भी डिसीजन देगी वो सबके लिए मान्य है, लेकिन कितना जरूरी है। अगर ये बीएड के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां अन्य राज्यों के भी बीएड वाले आ जाते हैं, सारे राज्य वहां सबमिशन ले लेते हैं, तो ये बताइए इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश बिहार, तमाम राज्य, अगर वहां बीएड को बाहर ही कर दिया जाएगा और निचले स्तर के माध्यमिक और प्राथमिक वाले टीचरों को ही प्रमोशन से आप भर दीजिएगा, माध्यमिक में 100% सीटें कवर कर लीजिएगा, तो बीएड का स्लॉट खत्म हो जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि मैं बायस्ड हूं, बायस्ड नहीं हूं। प्रॉब्लम यह है कि इतना पढ़ लिख के भी, मतलब ये तो सही है ना कि उनकी पढ़ाई बेहतर है, उन्होंने पेडोलॉजी का कोर्स कर रखा है, 6ठी से 12वीं के लिए उनको तैयार किया गया था, पहले क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए उनको पढ़ाई कराएंगे, कहां पढ़ाया गया उनको फिर। और उसके बाद वो मारे फिर इस भर्ती के लिए इस कोर्ट में जाके भाई हमको अलाउ करो, राजस्थान में कोई जाके कहे हमको अलाउ करो, उत्तर प्रदेश में कहे हमको, मारे फाइल लेके घूमते रहे पढ़ाई करने के बाद। तो सरकारों को पहले से ही ऐसा नियमावली बना के रखना चाहिए हमेशा से कि हम नहीं लेंगे बीएड को। फिर पता चलता कि कितने लोग बीटीसी करके बैठे और कितने लोग बीएड, और मैं लिख के देता हूं कि हर बीएड वाला बीटीसी और बीएड दोनों करके बैठ गया होता। क्योंकि बात ये नहीं है कि वो चाहते नहीं है, उनको इंटर की भर्ती दीजिए, 10वीं 12वीं की भर्ती दीजिए पर्याप्त संख्या में, कोई नहीं जाएगा बीएड वाला प्राथमिक में।
अगर उनको पर्याप्त पद मिल जाए, भर्ती मिल जाए, जब नहीं है तो वो क्या करेगा? बेरोजगारी में मरेगा क्या विद्यार्थी? और इसीलिए मैं एक पक्ष की बात जब करता हूं इस तरीके से, तो आपको लगता है कि मैं बायस्ड हूं, लेकिन जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि 100 गुनहगार भी अगर छूटते हैं छूटे, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और ये जो है टोटली करोड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी है कि उनको बाहर कर दीजिए, ऐसे रेस में ही मत रखिए, उनको मौका ही मत दीजिए, सीधा बाहर कर दीजिए। तो ये तमाम चीजें, और इसीलिए इस बात को, हालांकि आप लोग परेशान ना होइए, इस बात को जो भी संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी करनी है वो हो रही है। आप बस जुड़े रहिए, आपको जानकारी मिल जाएगी जल्दी ही। साथ ही मुख्यमंत्री जी तक भी ये सूचना जो है बीएड डिग्री धारकों की तरफ से शायद पहुंचाए जाने की बात चल रही है। जल्दी उनको ज्ञापन भी दिया जाएगा इस मामले को लेकर के कि भाई ऐसा मत कीजिए। अगर सारे राज्य ऐसे ही प्रमोशन से ही पद भर दें तो फिर बीएड वालों का क्या होगा? अब फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप बायस समझते हैं या प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के ऊपर मेरी बात समझते हैं कि भाई किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जिसने चुपचाप सिर्फ पढ़ाई की है, थोड़ा बेहतर पढ़ाई कर ली है, बाद 2 साल का कोर्स करके रखा है, उसने पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके रखा है, पहली से 12वीं तक पढ़ के रखा है, और उसके बाद उसको बाहर का रास्ता दिखा दीजिएगा, तो ये न्याय है कि अन्याय है? ये आप लोग खुद सोचिए। तो ये आज की बात है। बाकी जो भी इससे रिलेटेड मैटर होगा मैं आपको जल्दी आके बताऊंगा। ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट में फैसला कब तक आएगा, अभी देखिए मैंने कुछ पता करने की कोशिश की है, हो सकता है कुछ दिन में पता चल जाए, तो मैं आप लोगों को आखिर बता दूंगा। बीच में मैंने आपको बता ही दिया था कि सबमिशन क्या क्या है, एनसीटी का क्या सबमिशन है और केंद्र क्या है, जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, तो मैंने आपको बता दिया है। आगे भी जो जानकारी होगी मैं बताऊंगा जरूर। चैनल पे बने रहिएगा। मिलता हूं, प्रणाम।